गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले हैं कि ऑप्शन चेन को हम कैसे रीड करते हैं। ऑप्शन चेन में क्या क्या होता है, जैसे हम बीच में हमको एक स्ट्राइक प्राइस दिखाई देती है। ऑप्शन चेन में हमको एलटीपी दिखाई देती है। ग्रिक्स का मतलब क्या होता है, ग्रिक्स का यूज कब कब हमको करना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। ये सारी बातें हम डिटेल में समझने वाले हैं, डिटेल में। ठीक है। तो पूरी ऑप्शन चेन को हम समझेंगे। और आईवी से रिलेटेड, ग्रीक से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आप लोगों के मन में, वो सारे सवाल आज हम क्लियर कर लेंगे। चलिए स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी नए लोग हैं, थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जितने भी नए लोग हैं, कि एआई एलटीपी को हमको यूज कैसे करना है। फिर हम बात करेंगे आगे ऑप्शन चेन के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रिक्स के बारे में और उनका यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ जरूरत लगती है, वो सारी चीज हम समझेंगे। चलिए देखिए, सबसे ऊपर देखिए, टॉप पर आपको निफ्टी दिखाई देता है। यहां से जाकर आप कोई भी स्टॉक्स या इंडेक्स देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, स्पॉट प्राइस। आपको स्पॉट में देखना है या फ्यूचर प्राइस में देखना, वहां से आप देख सकते हैं। यहीं पर तीन लाइनें दिखाई देती है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं, क्या ओपन हो रहा है वो भी समझ लेते हैं एक बार। तीन लाइन जब आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ जो लोगो आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पर आपको दिखाई देगा कि क्या है उसका मतलब। डैशबोर्ड, होम ऑप्शन चेन, हिस्टोरिकल ऑप्शन चेन, रिपोर्ट, सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। वापिस से इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद फिर हम अगेन चलते हैं। अगेन हमको एक घर दिखाई दे रहा है। चलिए घर पर भी क्लिक करके देख लेते हैं। और यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड दिखाई देता है, जहां पर बहुत सारे कुछ स्टॉक्स की लिस्ट है, उनका स्टेटस आपको दिखाई देगा। सपोज एक स्टॉक हम देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एमजी है। क्या स्टेटस है, एमजीएस इज स्लाइड बुलिश। बुलिश हमको दिखाई दे रहा है। हाई लो भी प्राइस हमको यहीं पर डैशबोर्ड पर दिखाई दे देगी। तो यहीं से आप स्टॉक्स के, सारे स्टॉक के स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कौन सा स्टॉक किस कंडीशन पर चल रहा है। सेकेंड अगर हम बात करें तो वहां पर हमको एक और नीचे ऑप्शंस क्या है, यहाँ पर जो छोटे छोटे बॉक्स बने हैं, यहाँ से आप ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन चेन ओपन कर लीजिए। जब ऑप्शन चेन ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। बिल्कुल हम ग्रिक्स पे बात करेंगे सर। थोड़ा सा बेसिक बता दूं, जो नए लोग हैं उनको पता तो चले एटलीस्ट कि ये ओपन कहाँ से हो। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने यहाँ पर ओपन कर लिया। ठीक है। अब इसी के साथ निफ्टी एक्सपायरी, स्पॉट प्राइस या फ्यूचर प्राइस, साथ ही उसका करंट सिनेरियो आप देख सकते हैं। करंट में अभी हमको निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हमको दिखाई दे रहा है निफ्टी इज, इसको तीन भाग में डिवाइड कर लीजिए। क्या निफ्टी स्टेटस, क्या बोथ साइड रिस्क की, और सिनेरियो कौन सा है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 9 नंबर सिनेरियो है। ठीक है। यहां से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आ जाइए आगे। आगे अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन है, एनजे वेल्थ या फिर क्या बोलते हैं अपना क्रिप्टो में। अगर आपको अकाउंट ओपन करना तो यहाँ से कर सकते हैं। और आगे क्या फीचर दे रखा है, उस फीचर को समझ लीजिए। आगे फीचर दे रखा है हमारे पास कंपेयर का। अभी कंपेयर वाला फीचर काम कैसे करता है, देखिए यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिखाई दे रहे होंगे। इस पर एक बार क्लिक करिए। देखिए परसेंटेज हट चुका। तो अगर आपको परसेंटेज देखना है तो कंपेयर वाले फीचर की जरूरत आपको पड़ेगी। यहीं पर देखिए क्या लिखा है, स्पोर्ट और ऊपर रिवर्सल, मतलब यहाँ पर ये रिवर्सल दिख रहा है। यहाँ पर रिवर्सल दिखाई दे रहा है। देखिए रिवर्सल हटा पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ये व्हाइट हो गया, और यहाँ पर अब क्या हो गया, रिवर्सल की जगह एलटीपी आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको एलटीपी देखना है तो आप ये स्पॉट रिवर्सल पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना है तो उसके लिए रिवर्सल चाहिए, तो देखिए एक और कॉलम यहाँ पर हमारे सामने ऐड हो चुका है, जिसमें क्या लिखा है, फ्यूचर रिवर्सल। और आगे आइए और समझिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, आईवीटीवी। मतलब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करते टाइम किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है और कितना टाइम वैल्यू है, कहां से पता चलेगा, ओनली हमारे इस वन क्लिक से आप पता कर सकते हैं। कैसे वन क्लिक पे पता करेंगे, देखिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूं। इस पर मैं क्लिक किया आईबीटीवी पर।
देखिए नया एक कॉलम हमारे सामने यहाँ पर ऐड हो चुका है, आईवी और टीवी, इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। अब देखिए कैसा, 24,700। अब इसमें अगर आप ट्रेड करते हैं तो टाइम वैल्यू कितना हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 92 रुपीज, और इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है, 5 रुपीज। टाइम वैल्यू मत का मतलब क्या होगा, एक्सपायरी पर ये टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब अगर आज एक्सपायरी होती और आज अगर इसी भाव पर क्लोजिंग हो जाएगी तो ये प्रीमियम कितना बचेगा, ओनली 4 रुपए बचेगा। ये 93 रुपीज आपका जीरो हो जाए। ठीक है, तो यहां से आप इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पर आप टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू दोनों चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, आईवी दिखाई दे रहा है। आईवी का एक और कॉलम ऐड हो गया। चलिए इसको भी एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, डिटेल और समझेंगे, बट मैं समझा देता हूं आपको। आईवी ऐड हुआ। अब इन जो प्रीमियम्स हमको दिखाई दे रही है, ये जो प्रीमियम्स है, प्रीमियम्स ऐसे दिखाई दे, ये जो प्रीमियम्स हमको दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ पर हमको आईवी कितनी दिखाई दे रही है, मान के चलिए 11% हमको आईवी दिखाई। तो आज के दिन में इस प्रीमियम में कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है, वो कहां पर दिखाई देगी, किस फॉर्मेट में, हमको आईवी के फॉर्मेट में हमको दिखाई देगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, वो समझ लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पीसीआर। अब अगर आपको मान के चलिए पीसीआर का एनालिसिस करना, पीसीआर मतलब कॉल का और पुट के ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करना है, तो उस कंडीशन में क्या है, आप पीसीआर का एनालिसिस कर सकते हैं। कहां पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए पीसीआर यहाँ पर पीसीआर दे रहा है, इसका रिजल्ट भी आप नीचे देख सकते हैं। कहां पर दिखाई दे रहा है, तो फाइनल रिजल्ट भी कहीं पर दिखता है, कभी यूज नहीं किया है पीसीआर का। चलिए अभी यहीं पर देख सकते हैं स्ट्राइक वाइज, स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। देखिए यहाँ पर पीसीआर में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अगर कॉल और पुट दोनों की हम स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो उसका रिजल्ट हमको क्या दिखाई दे रहा है, पुट के ओपन इंटरेस्ट से कॉल के ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर ये रिजल्ट देखिए। इसको पढ़ने के लिए कैसे रीड करना है, आप या तो गूगल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम लोग इसका यूज करते नहीं है। चलिए अगला ऑप्शन क्या है हमारे पास, ग्रिक्स। बहुत सारे ऑप्शन है ग्रिक्स के। अब ग्रिक्स में ये यहाँ पर ग्रिक्स में क्या करना है हमको, ग्रिक्स भी बता देता हूँ आपको, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। हमारे पास गामा दिखाई दे रहा है, वेगा दिखाई दे रहा है, थीटा दिखाई दे रहा है, डेल्टा, और इसको आप पूरा रिसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो रुक जाइए, इसको अपन डिटेल में समझने वाले हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक हार्ट जैसा एक ऑप्शन आपको दिखाई, मतलब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर सकते हैं फेवरेट में। जब भी सिनेरियो चेंज होगा तो यहाँ से आप उसका ऑडियो ऑन कर सकते हैं। जब भी सिनेरियो चेंज होगा तो यहाँ पर आप एक विंडो ओपन हो जाएगी जो आपको बताई देगा, यहाँ से आप उसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं। इतने सारे फीचर हैं। चलिए और समझते हैं, और समझते हैं। ये मार्किंग हटा देता हूँ। लेमन तो एफ में नहीं है ना सर। देखिए और क्या क्या बचा अभी हमारे पास, ये डाउन में क्यों आए अब हमारे पास यहीं पर स्पॉट में क्या रेट चल रहा है, फ्यूचर में क्या रेट चल रहा है, यहाँ से देख सकते हैं। ये लाइव डेटा दिखाई दे रहा है इसलिए आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है। हिस्टोरिकल भी आप यहीं से देख सकते हैं, इंट्राडे कुंडली देख सकते हैं, वीकली रेंज जिसको देखना है वो यहाँ से वीकली रेंज चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे दिखाई देगा वीकली रेंज, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, ये आपको वीकली रेंज यहाँ से यहीं पर आपको टॉप पर दिखाई देगा। सेकेंड क्या ऑप्शन है हमारे पास, किसी भी उसके बाद ऑप्शन है चेन ओनली। अगर आपको ओनली ऑप्शन चेन देखना है तो आप ये कैंडल हटा दीजिए, पूरे स्क्रीन पर आपको ओनली ऑप्शन चेन दिखाई देगा। चेन पर यहाँ पर कैंडल पे क्लिक कर दीजिए, चेन हटा दीजिए तो पूरे इस पर ओनली कैंडल्स दिखाई देगी। दोनों देखना है तो आप दोनों देख सकते हैं। तो इतने ही सारे फीचर है ऑप्शन चेन में। अब समझते हैं इसको ऑप्शन चेन होती क्या है। अभी चार्ट हटा देते हैं और ओनली ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश डबल हो यहाँ लगाते हैं एलटीपी क्यों और ये आईवी ऐड कर लेते हैं।
और अगर आपके पास 10 IVTV भी ऐड कर लेते हैं। शेयर्स मिलेंगे और और ये क्या प्राइस जरूरत है हमको, एडजस्ट हो जाएगा, चार्ट भी ग्रिक्स एडजस्ट सारे हो ऐड जाएगा। हो ही चुके हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर समझिए, ब्रांड ध्यान का से समझिए। गिरा नहीं है, तो जस्ट शेयर आपको बीच में क्या दिखाई दे रहा है? एक के बदले एक शेयर। स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है, जो कि ये प्री डिसाइडेड होती है। रैंडम स्ट्राइक प्राइस पहले से डिसाइडेड होती है। इसमें अगर सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस को अगर आप देखेंगे तो वो आपको कहां पर दिखाई देगी? टॉप पर दिखाई देगी। और सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस अगर देखने जाएंगे तो वो कहां पर दिखाई देगी? बॉटम पर दिखाई देगी। ठीक है, तो सबसे छोटी स्ट्राइक प्राइस कहां पर? टॉप पर है। और सबसे बड़ी स्ट्राइक प्राइस कहां पर है? बॉटम पर है। मतलब यहां पर ये ऑप्शन चेन उल्टा दिखता है। टॉप कहां पर है? नीचे। और बॉटम कहां पर है? ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए। नहीं महेश सर, वो नहीं पता है मुझे। अब ये ऑप्शन चेन जो होती है, ये जो ऑप्शन चेन होती है, इसमें ये वाला जो डेटा है आपके लेफ्ट हैंड साइड का, ये डेटा कौन सा है? कॉल साइड। और राइट हैंड साइड का डेटा कौन सा है? पुट साइड का डेटा। मतलब अगर आपको बाजार में बुलिश हैं आप, अगर आपको खरीदारी करना होता है तो क्या करते हैं हम? इधर से किसी एक एलटीपी को खरीदते हैं। यहाँ पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दे रखी है और हर स्ट्राइक प्राइस की अपनी एक एलटीपी है। जैसे अगर मैं 24,700 की बात करूं तो इसकी एक अपनी एलटीपी है। और इस एलटीपी का अपना ओपन हाई लो क्लोज होता है। इसी स्ट्राइक प्राइस का अलग ओपन इंटरचेंज आपको दिखाई देगा। इस स्ट्राइक प्राइस पर कितने सौदे हुए हैं वो भी आपको दिखाई देगा। कितना ओपन इंटरेस्ट है, कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज है। मतलब ये समझिए कि एक स्ट्राइक प्राइस, इट मींस की समझ जाइए कि एक पर्टिकुलर स्टॉक भी है। अब इसके दो पहलू है। मतलब दो पहलू कैसा? एक कॉल साइड का भी और एक पुट साइड का। कॉल साइड में भी है, इसका पुट साइड का डेटा ये अलग है। मतलब ये इसके अपोजिट डेटा हो चुका है। ठीक है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। दूसरी चीज यहीं पर इसका ओआई चेंज, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, सारी चीज आपको दिखाई देती कौन सी? एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। जब हम बाजार में बुलिश होते हैं, हमको लगता है कि बाजार का डायरेक्शन ऊपर जाएगा, उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं? कॉल ऑप्शन की खरीदारी करते हैं। कहां से खरीदेंगे, क्या करेंगे, वो ऑलरेडी हमको एलटीपी कैलकुलेटर पर दिखाई देता है। और जब आपने खरीदा है, मान के चलिए यहां पर ये प्रीमियम आपने खरीद लिया 123 रुपीज से, जब ये इंक्रीज होगा तभी आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, जब आपको लग रहा है कि बाजार में बाजार का डायरेक्शन बेरिश है, मतलब नीचे जाने वाला है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में हमको पुट ऑप्शन, मतलब ये वाली स्ट्राइक प्राइस, ये वाली एलटीपी को हम खरीदते हैं। इसमें से कोई सी भी एलटीपी हम ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, अब जैसे सपोज हमको ये वाली एलटीपी लेना है, तो 134 रुपीज से खरीदा है, अभी चल रहा है 700, तो बाजार यहां से मान के चलिए चला गया 600, तो ये एलटीपी इंक्रीज होगी और तब जाकर आपको प्रॉफिट होगा। तब जाकर क्या होगा? आपको प्रॉफिट होने वाला है। इसमें एक और चीज है, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, वो हम बाद में कवर करेंगे। ठीक है, पहले हम ये वाले टॉपिक को कवर करते हैं। अब देखिए यहां पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? एलटीपी दिखाई दे रहा है, जो कि एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर आप खरीदने जाएंगे तो लास्ट ट्रेड, अभी लास्ट सौदा कहां पर हुआ है? देखिए 157.75, 58, मतलब कंटिन्यू सौदे हो रहे हैं, कंटिन्यू खरीदारी हो रही है। और अगर कंटिन्यू खरीदारी हो गई तो कहां पर हमको दिखाई देगा? इस वाले फॉर्मेट में, वॉल्यूम्स में दिखाई देगा। वो इंक्रीज हो रहा है, खरीदारी बिकवाली हो रही, तो कहां पर हमको दिखाई देगी? वॉल्यूम्स। इसी के साइड में आपको चेंज पीटीएस दिखाई दे रहा है। ये चेंज पीटीएस कब काम आता है? ये काम आता है एक्सपायरी वाले दिन, जहां पर आप मॉर्निंग में 10, 10:30 बजे ये पता लगा लेते हैं कि बाजार की क्लोजिंग एक्सपेक्टेड कहां पर होगी। और अराउंड 70-80 टाइम्स वो सही भी प्रिडिक्ट, जो प्रिडिक्शन आता है वो सही भी होता है। ठीक है, चलिए। अब जो चेंज पीटीएस है वो डिफरेंस ग्रीन और रेड में क्यों दिखाई देता है? मतलब हमको यहाँ पर इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी जो क्लोजिंग है 159 रुपीज की, कल के कंपैरिजन में आज ये कितने पॉइंट इंक्रीज हुआ है? 30 पॉइंट। ये देखिए 99 रुपीज चल रहा है अभी, कल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है? 10 रुपीज। ये वाले एलटीपी को देख लीजिए कि कल के कंपैरिजन में आज कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। तो कल के कंपैरिजन में आज 2 रुपए डिक्रीज हुआ है। मतलब कल की इसकी क्लोजिंग कितनी होगी? यहाँ से 10 रुपए माइनस कर दीजिए तो आपको अराउंड पता चलेगा 89 पर इसकी कल की क्लोजिंग होगी। ठीक है,
ये वाली क्लोज, इसका क्या पता चलेगा, आज ये 2 रुपए माइनस में है, मतलब कल कितने पर गया था ये, कल ये अराउंड 60-61 पर क्लोज हुआ होगा। तो चेंज पीटीएस से हमको पता चलता है कि एलटीपी की कल के कंपैरिजन में क्लोजिंग क्या हुई है, क्या उसका रिजल्ट है, वो हमको कहाँ से पता चलेगा, वो हमको पता चलता है चेंज पीटीएस के थ्रू। खरीदना है कि खरीदना है, ठीक है, क्यों कमिश? चलिए अगला ऑप्शन हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम का। अब वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, वॉल्यूम को समझने से पहले हम सबसे पहले हम समझते हैं ओपन इंटरेस्ट को, उसके बाद हम वॉल्यूम को समझते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये एलटीपी दिखाई दे रही है। अब ये एलटीपी आई कहाँ से, ये 162 रुपीज आया कहाँ से, कैसे पता चला। तो ये एलटीपी है, मतलब एक सौदा होता है। अगर आपको कोई प्रीमियम खरीदने आप जाएंगे तो कोई बिकवाल तो होगा, मतलब इस प्रीमियम को, इस कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट कौन किया, और जो प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्ट किया है उनको बोलते हैं राइटर। वो क्या करते हैं, पोजीशंस को ऑफर करते हैं। उन्होंने यहां पर ऑफर किया, ठीक है। यहां पर कितने कॉन्ट्रैक्ट अभी ऐसे हैं जो ओपन हमको दिखाई दे रहे हैं, मतलब 73,000 कॉन्ट्रैक्ट अभी हमको ओपन दिखाई दे रहे हैं। एक राइटर ने पोजीशंस ऑफर की, बायर ने वही पोजीशंस को एक्सेप्ट किया, और जिस प्राइस पर एक्सेप्ट किया वो प्राइस क्या हो जाती है, एलटीपी बनती है। मान के चलिए कोई ऐसी स्ट्राइक प्राइस जहां पर अभी तक कोई ट्रेड, कोई सौदा नहीं हुआ है, और उस पर आप जाकर रेंडम आप राइट कर दीजिए 2,000 रुपए के रेट से। अब अगर कोई भूला भटका उसी प्राइस को, मतलब उसी एलटीपी को मार्केट प्राइस पर अगर खरीद लेता है, तो क्या होगा, मार्केट प्राइस पर अगर खरीद लिया तो ये होगा कि वही प्रीमियम्स क्या हो जाएगी, 2,000 रुपए पे बाय हो जाएगी, 2,000 पर बाय हो जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि राइटर किस प्राइस पर ऑफर कर रहा है और बायर उसको किस प्राइस पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब राइटर ने पोजीशंस को ऑफर किया, जो राइटर था, जो सेलर था, जिस प्राइस पर उन्होंने ऑफर किया, तो ऑफर करते ही ओपन इंटरेस्ट आपको नहीं दिखाया है। जैसे ही किसी ने एक्सेप्ट किया, जैसे ही किसी ने उसको बाय किया, तो वहां पर क्या हो गया, राइटर के लिए एक ओपन पोजीशन दिखाई दी। और वो हमको कहाँ दिखाई देगा, जैसे ही बायर उसको बाय करेगा तो वो कहां पर हमको दिखाई देगा, इस वाले फॉर्मेट में। किस वाले फॉर्मेट में, वॉल्यूम वाले फॉर्मेट। ठीक है, मतलब एक ओपन इंटरेस्ट हो गया और एक हो गया हमारे लिए क्या, वॉल्यूम। दो चीज हो गई हमारे पास। अब वही पोजीशन मान के चलिए, एक सेलर है, एक जिसको हम बोलते हैं ए बी, मतलब जिसने बाई बाई किया, और एक हो गया सी। सी भी कौन है, बायर है, मतलब एक ही राइटर है और दो बायर है। अब बायर बी ने क्या किया, वही पोजीशन को फिर से सेल कर दिया। बट इस बार खरीदा किसने नहीं, इस बार ए ने नहीं खरीदा, किसी थर्ड, मतलब बायर सी ने उसको खरीदा है। तो सी ने उसको खरीदा है, तो वो कहां पर आपको रिफ्लेक्ट होगा, वो आपको दिखाएगा वॉल्यूम वाले फॉर्मेट। सी से डी ने खरीद लिया, मतलब सौदा अभी भी, ओपन इंटरेस्ट अभी भी एक ही है, एक ही सौदा है, बट वो मार्केट में वही वही घूम रहा है, डी से ई, मतलब ऐसे धीरे 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 वो सौदा घूम रहा है। तो जितनी बार वो खरीदा जाएगा, जितनी बार वो सौदा होगा, वो क्या चलता रहेगा, वॉल्यूम के फॉर्मेट में आपको दिखाई देगा। बट जैसे ही वो पोजीशंस को बायर, सॉरी, जैसे ही उस पोजीशंस को राइटर बाय कर लेगा, उस पोजीशन को जैसे राइटर बाय करेगा, ओपन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आया समझ में, क्लियर हुआ, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम कैसे जनरेट होते हैं। चैट बॉक्स, फिर भी अभी तो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये बताओ कि खरीदे कहाँ से, कहाँ पर बेचे, ये तो सब फालतू की बातें आ रहा होगा ना मन में कि सर कौन कहाँ से खरीद ले, इनपुट खरीद ले, कहाँ से खरीद ले, हमको इन सब चीजों की जरूरत क्या, आता है कभी कभी काम आएगा, जब फंसे रहेंगे सब चीजें याद आती है। चलिए, अब आता है हमारे पास, ओपन इंटरेस्ट समझ में आ ही गया होगा आपको, वॉल्यूम समझ में आया होगा आपको, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है। अब होता है ओपन इंटरेस्ट चेंज। अब ये जो सौदा है वो कितने दिन के लिए चलता है, एक हफ्ते के लिए। कितने के लिए दिखाई देता है, एक हफ्ते के लिए।
अब मान के चलिए आज के दिन में सौदा स्टार्ट हुआ, नई राइटिंग्स हुई, तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट में सब में क्या दिखाई देगा, सेम नंबर्स आपको दिखाई देंगे। बट क्या हो रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं, मतलब कल के कंपैरिजन में आज नए सौदे कितने हुए, पर यहाँ पर 90,000 नए सौदे ओपन हुए हैं। ये जो ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा है 1,76,000, इसमें से 90 आप माइनस कर दीजिए तो कितना बचेगा, 66 क्या रहा, मतलब आज नए सौदे यहाँ पर कितने हुए, 90,000 के नए सौदे हुए हैं। और टोटल अभी तक ओपन सौदे कितने हैं, 176, या ये बोल दीजिए 176 में 90,000 तो नए सौदे हैं। आ रहा है समझ, चलिए। तो ओपन इंटरेस्ट चेंज क्या बताता है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर कितने नए सौदे, कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट नए बन रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो जिन्होंने राइट किया था वो अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं। मतलब कल की डेट में यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट हमको दिखाई दे रहा था, इसमें 8,000 को प्लस कर दीजिए तो आएगा अराउंड 81 के आसपास। मतलब आज यहाँ से 88,400 लोगों ने, जो राइटर्स थे, उन्होंने अपनी पोजीशंस को क्या कर दिया, बुक कर लिया। कहां पर ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर भी ऐड किया है, यहां पर भी ऐड किया है, यहां पर भी ऐड किया है, यहां पर भी ऐड किया, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर क्या कर रहे हैं, ऐड करने की वो कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला बढ़ते हैं। अब अगला हमारे पास ऑप्शन क्या है, अगला ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है हमको, आईवी। आईवी को पढ़ लिया जाए। चलिए अब आईवी को पढ़ते हैं। आईवी हमको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए आईवी कितना दिखाई दे रहा है, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस और अलग अलग आईवी हमको दिखाई दे रही है। आज समझ लीजिए, फिर अगर पूछेंगे बाद में तो बोलूंगा जाके वीडियो जरूर देखिएगा। आज ही पूछ सकते हैं हम लोग, है ना। अब आईवी की अगर हम बात करें तो आईवी क्या बताएगा आपको, ये प्रीमियम है, इसमें कितना परसेंट मूवमेंट हो सकता है, कोई लोग बताना चाहेंगे चैट बॉक्स में मुझे, ढूंढिए कोशिश। साउंड नहीं आ रहा है, आएगा, जब से आपका नहीं आ रहा था। 50 पॉइंट बढ़ेगा तो मार्केट एलटीपी 11 पॉइंट्स मूव करेगा, ऐसा किसी ने बोला है, 10 से 11%। और चलिए समझते हैं इसको। थ्योरेटिकल तो ये है कि आईवी से आप डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं। नहीं सर, 69% मूव करेगा और 100 पॉइंट पर 33 रुपीज मूव करेगा। अब आया ना चेट आप लोगों के, अभी ढूंढना पड़ रहा था कि भाई मैसेज नहीं आ रहे आप लोगों के, और अब ढूंढना पड़ रहा है कि मैसेज इतने आ रहे हैं मेरे पास। बेसिकली आईबी से हमको पता चलता है कि आज इस मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है।
बताऊंगा प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट भी, वो जब ग्रीक्स में चलेंगे ना तो और क्लियर होगा। इससे आपको क्या पता चलता है कि आज इस बाजार में कितनी वॉलेटिलिटी है। और हमेशा आईवी की अगर हम बात करें तो आईवी कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्टेबल। इस आईवी में अगर मूवमेंट होता है तो ये आईवी का मूवमेंट आपको क्या करेगा, प्रीमियम में मूवमेंट आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये आईवी आपको यहाँ पर कितनी दिखाई दे रही है, 11 दिखाई दे रही है। अब अगर ये आईवी 11 से 12 गई, 12 से 13 गई, तो मार्केट का प्राइस चाहे यहीं पर हो, ये मूवमेंट, ये एलटीपी क्या करेगी, ये मूव करना स्टार्ट कर देगी। ये एलटीपी क्या करना स्टार्ट कर देगी, मूव करना स्टार्ट कर देगी। मतलब विदाउट कोई लॉजिक, बिना कोई लॉजिक के प्रीमियम्स चलती रहेगी। और आपको आपके डीमेट अकाउंट में दिखाई देगा कि वो ग्रीन या रेड क्यों हो रहा है, उसके पीछे का क्या लॉजिक। आया समझ में। तो जब भी आईवी इंक्रीज होती है, एक सडनली कुछ बड़ा मूवमेंट, क्या बोलते हैं, आईवी में हमको डिफरेंस देखने को मिलता है। इट मीन्स कि समझिए कि उस दिन वो बाजार काफी वॉलेटाइल रहने वाला है, काफी वॉलेटिलिटी उस दिन बाजार में हो। तो जो बोलते हैं ना कुछ लोग कि सर अगर आईवी बढ़ रहा है या बाजार अगर अपनी सेफ टॉप पर या बॉटम पर हो तो क्या हमको आईवी देखनी चाहिए, नहीं। आईवी आपको पहले ही देख लीजिए। अगर आपने आईवी पहले ही देख लिया मतलब उस दिन आपको ट्रेड ही नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अगर आपके अकॉर्डिंग चला बाजार तब तक तो सही है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो आपके हिसाब से नहीं चला तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वही प्रीमियम्स आपकी रखी रखी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चलिए बताऊंगा बिल्कुल। सोचिए 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 सोचिए, हर एक पॉइंट को और डिटेल में हम समझेंगे उसको। जिस तरफ का आईवी बढ़ेगा उस तरफ एलटीपी बढ़ेगा, ठीक है। और और जिस तरफ का कम होगा उस तरफ का एलटीपी कम होगा, ठीक है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अभी तो बताया ही नहीं है आईवी के बारे में। आईवी से डायरेक्शन पता, सिंगल फैक्टर हम पता नहीं कर सकते। बेसिकली आईवी से आपको वॉलेटिलिटी पता चलती है कि मार्केट में भी कितनी वॉलेटिलिटी है, किस स्ट्राइक प्राइस पर कितनी वॉलेटिलिटी है। अगर किसी भी टाइम पर मार्केट जहां पर ओपन हो रहा है वहीं पर आईवी पूरे दिन के लिए स्टेबल है, इट मीन्स कि समझिए कि मार्केट में जो नेचुरल मूवमेंट आना होता है बाजार में वैसा ही बाजार मूव करेगा, आपके प्रीमियम भी वैसे ही चलेगी, ठीक है। अगर मान के चलिए आईवी सडन इंक्रीज हो रही है, मतलब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं डर आ रहा है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। जब डर आएगा तो क्या होगा, अभी इंडिया पाकिस्तान आप लोगों को पता ही होगा, लोगों ने राशन भर लिए थे। तो जब ये तो अभी छोटी सी चीजें थी, बट अगर यहीं पर अगर बोल दिया जाए कि नहीं लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बन जाएगी तो लोग फिर क्या करेंगे, एक दिन या 2 दिन या एक हफ्ते का राशन थोड़ी भरेंगे, साल भर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं लॉकडाउन कितने दिन के लिए हो जाए, क्या सिचुएशन हो जाए। ऐसे केस में क्या है, जब आप राशन खरीदने जाएंगे तो ऑब्वियसली डर है, डर के कारण हम राशन भर रहे हैं ना, कि क्या पता कल मिले या ना मिले। उसके रेट भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेंगे। माल वही है, सब कुछ है, कोई अलग से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा दिया जाएगा उस बीच में। बट क्या होगा, उसके प्राइसेस इंक्रीज होने लग जाएंगे। पता चल रहा है कि सब लोगों ने खरीद लिया है, एक एक साल का राशन भर लिया है। अब पता चल रहा है कि नहीं भाई लॉकडाउन नहीं लग रहा है, अब बताइए क्या होगा, प्राइस तुरंत वहीं पर डंप कर जाएंगे, प्रीमियम वहीं पर खत्म। वही सिचुएशन है, वही कुछ है। मतलब जो चीजें हमने, जो राशन घर का हमने 10,000 में खरीदा था, शायद वही 7,000 8,000 में मिलेगा, या उसकी नॉर्मल रेंज ही 7 8 हजार रुपए थी। बट हो क्या रहा था, सडनली मूवमेंट किस लिए हुआ था, डर का माहौल बना था, वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई थी। तो वही एक रीजन होता है, ठीक है। अगर कॉल साइड की आईवी बढ़ रही है, इट मीन्स की आईवी बढ़ रही है, मतलब कि क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड अगर बढ़ेगी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। बट अगर वहीं पर साथ में पुट साइड की भी आईवी बढ़ रही है, मतलब पुट साइड में लोग डरे हुए हैं, बेचना भी चाह रहे हैं, पैनिक सेलिंग भी है, तो वो बाजार में क्या होगा, वॉलेटिलिटी को और बढ़ा देगा। वहीं पर अगर पुट साइड की आईवी कम हो गई है,
मतलब पुट साइड में कोई इतनी डिमांड नहीं है, तो इट मीन्स की क्या होगा, डिमांड कहां पर दिखाई दे रही, महंगा है फिर भी खरीदना चाह रहे हैं, तो कहां पर डिमांड होगी, कॉल साइड में। इसलिए क्या होगा, बाजार में हमको एक बुलिश प्रेशर दिखाई दे सकता। जस्ट इसके अपोजिट, अगर पुट साइड की आईवी बढ़ रही है और कॉल साइड की भी बढ़ रही है, तो क्या होगा, एक बड़ी वॉलेटिलिटी बाजार में, कंसोलिडेट नहीं, बड़ी वॉलेटिलिटी बाजार में दिखाई देगी। निफ्टी में दो दो चार चार सौ पॉइंट ऊपर नीचे तुरंत दिखाई देगा, स्पाइक दिखाई देंगे, प्रीमियम्स में बड़े बड़े मूव्स आपको दिखाई देंगे। बट अगर वहीं पर पुट साइड की आईवी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि महंगी चीज को भी लोग खरीदना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वहीं पर, तो वहीं पर, और कॉल साइड की आईवी कम हो रही है, लोग खरीदना नहीं बेचना ज्यादा चाह रहे हैं, फिर क्या होगा, बाजार के बेरिश होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बस हम ओनली एक बस ये होता है कि अगर हम सिंगल फैक्टर के बेसिस पर ये डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम डेल्टा के बारे में। डेल्टा क्या काम करता है, डेल्टा का अभी काम, कल का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि डेल्टा का काम क्या होता है। ठीक है, चलिए डेल्टा का काम क्या होता है कि जब इन प्रीमियम्स को आप खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके कोई सा भी एक प्रीमियम खरीद लिया, दिखने में क्या हो गया, चलिए दो प्रीमियम को मैं मार्क कर, एक तो ले लेता हूं ये, और एक ये ले लेता हूं मैं ये। अब बताइए दोनों में से सस्ता कौन सा है, दोनों में से सस्ता कौन सा है, ये दो प्रीमियम मैंने मार्क किया है, दोनों में से सस्ता प्रीमियम कौन सा है, सस्ता सस्ता। ठीक है, अब अगर यहीं पर मैं नंबर ऑफ लॉट्स की बात करूं, तो अगर 148 से मैं लेने जाऊंगा तो एक लॉट मेरा बाय होगा, और यहीं पर मेरे 5 लॉट बाय हो जाएंगे, 5 लॉट बाय हो जाएंगे, 5 लॉट बाय हो रहे हैं, मतलब कि उसी इन्वेस्टमेंट पर मैं एक जगह पर एक ही लॉट बाय कर रहा हूं और दूसरी जगह पर मैं 5 लॉट बाय कर रहा हूं। अब बताइए, क्या 5 लॉट में ट्रेडिंग करना चाहिए, एक लॉट में ट्रेडिंग करना चाहिए, हमेशा सस्ता ढूंढते थे, आज देखिए कितने लोग बोल रहे हैं कि नहीं एक लॉट में ही करेंगे। स्टार्टिंग में तो सस्ते लिए होंगे, अरे मैं खुद लिया हूं पहले, कि क्यों 150 रुपए में खर्च करूंगा जब 30 रुपए में वही चीज मिल रही है। जब स्टार्टिंग में एंटर किए थे, सभी करते हैं ये काम, कोई बोले कि नहीं किया तो पॉसिबल नहीं है ना, मान ही नहीं सकते हम। वही तो ऑब्वियसली, अब मैंने क्या बोला कि मैंने भी किया है, इट मीन्स की क्या, मुझे जानकारी होती तो मैं करता है क्या वो काम। चलिए बढ़िया है। तो एक यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल लॉट हम बाई कर रहे हैं, ठीक है, और एक यहां पर हम क्या कर रहे हैं, 5 लॉट पे ट्रेड कर पा रहे हैं। जब बाजार निफ्टी कॉल ऑप्शन हमने खरीदा, इट मीन्स कि हम बुलिश है मार्केट में, तो बुलिश है उस कंडीशन में हमने क्या किया कि निफ्टी का मूवमेंट यहां से सपोज 100 पॉइंट मूव ऊपर चला गया मार्केट, कितना चला गया, 100 पॉइंट ऊपर चला गया। तो उस कंडीशन में जब वो 100 पॉइंट ऊपर गया, तो देखिए 600 का डेल्टा देखिए कितना है, 600 का डेल्टा देखिए कितना है, 0.63, 0.63 है, मतलब कि वो प्रीमियम्स कितना मूव करेगा, 63 रुपीज, 63 रुपीज मूव करेगा। और अगर यही वाला प्रीमियम हम लेते हैं, कहाँ गया, ये वाला है ना, इसका डेल्टा देखिए 0.27, तो ये कितना मूव करेगा, 27 रुपीज, 27 रुपीज, 27 × 5 करिए, 27 × 5 करिए, 35, 135, 235, अरे 27 × 5 मांग रहा हूं। चलिए 135,
अब एक बात बताइए मुझे, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया हमारा, ये वाला था ना प्रीमियम, 140 इंटू 75 करिए, 150 इंटू 75 करिए, सॉरी छोड़िए, 150 इंटू 75, 11,000 रुपये लग रहा है। तो हम 11,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पर एक जगह मुझे 63 रुपीज मिल रहा है और एक जगह 135 रुपीज मिल रहा है। अब बताइए कौन सा प्रीमियम खरीदना चाहिए। एक जगह 63 रुपीज मिल रहा है, मतलब अराउंड 4,000 के आसपास, और एक जगह 8-9 हजार के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। अब बताइए, एक जगह ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट हो रहा है और एक जगह आधा ही प्रॉफिट हो रहा है सेम इन्वेस्टमेंट में। तो कौन सा खरीदेंगे, आउट ऑफ द मनी या इन द मनी, 600 वाला या फिर 900 वाला। प्रॉफिट के लिहाज से हमको जरूर दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है, कुंवर सर बिल्कुल सही पकड़े हैं। अगर इतना लालच होने के बाद भी अगर आप फिर भी 600 पर जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में या सही स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर इतना सब करने के बाद अगर सही उस पर अगर आप जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर बाजार कंसोलिडेट हो गया या अगेंस्ट चला गया तो पूरा पैसा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट अगर बाजार 600 वाला अगर आपने लिया, 600 वाला अगर आपने लिया तो वहां पर इंट्रेंसिक वैल्यू अभी भी कितनी दिखाई दे रही है हमको, 78 रुपीज इंट्रेंसिक वैल्यू है। कितनी है, 78 रुपीज। मतलब हम ओनली आउट ऑफ द मनी में सस्ते के चक्कर में हम ओनली टाइम को खरीद रहे हैं, टाइम को खरीद रहे हैं कि हाँ अगर हो गया बाजार वहां चला गया तब तक तो बल्ले बल्ले, बट नहीं गया तो, रुक रुक के गया तो, इसलिए हमेशा कौन सा हमको खरीदना है, इन द मनी। और किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना मूवमेंट होगा वो कहां पर आपको इस डेल्टा में पता चलेगा। तो अगर आप ये कैलकुलेशन, यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई सस्ता खरीदो, सस्ता खरीदो, सस्ते में ज्यादा प्रॉफिट है, बट लॉजिक भी लगाओ खुद का। तो डेल्टा से आपको क्या पता चलेगा, डेल्टा से आपको पता चलेगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना मूवमेंट आने वाला है, किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना मूवमेंट आने वाला है। कई बार आपने देखा होगा, एक और चीज बताइएगा, आप जो जनवन जो ट्रेडिंग करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि निफ्टी 100 रुपए मूव कर गया, बट यार डेल्टा के हिसाब से मूव नहीं किया। अब बताइए क्या रीजन, अब बताइए क्या रीजन होता है ना, कि चलिए ठीक है 63 रुपीज बढ़ना था, निफ्टी भी बढ़ा और ज्यादा टाइम नहीं लिया, 15-20 मिनट आधे घंटे में बढ़ गया। टाइम डिके मान लीजिए 3 रुपए टाइम डिके का छोड़ दिया हमने, 60 रुपीज तो बढ़ना था, बट वो भी मूव नहीं किया। कारण, रीजन, नहीं, जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो इस वैल्यू के बेसिस पर होते हैं। मतलब आपको इस इसमें मूवमेंट चाहिए 100 रुपए का, किसमें, इसमें। जब फ्यूचर में 100 रुपए बराबर देगा तब जाकर वो ऑप्शन डेरिवेटिव में भी बराबर आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा। आया समझ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ लिया डेल्टा क्यों मूव नहीं करता है, कितना मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, सब कुछ चीजें समझ में आ गई। मतलब फ्यूचर अगर आपका 80 रुपीज मूव किया, स्पोर्ट 100 रुपए मूव किया, फ्यूचर 80 रुपीज मूव किया। अब 80 इंटू 63 करिए, देखना आपको स्पोर्ट ही है, बट जो मूवमेंट नहीं होता उसका रिजेक्ट पीछे का रीजन मैं आपको दे रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन मैं आपको दे रहा हूँ।
बिल्कुल, फ्यूचर में मूवमेंट होना चाहिए, तब जाकर वो काम होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार कैसा होता है कि स्पोर्ट वहीं खड़ा बट फ्यूचर मूव कर गया, तो भी क्या होगा? तब भी क्या होगा? है ना, सही है ना? ये यहाँ से अपग्रेड वाले पे चेक करो, वो देखना सही हो जाता है। ये यार नोट करो ना। हाँ, 8 एक अभी आ रही है आवाज? सब घबरा रहे थे ना आपके पास क्या? अभी हाँ, जिनके पास ज्यादा शेयर्स ओके। है। किसी के पास रेमंड के शेयर है क्या, जो बैठे हैं यहाँ पर? ले लो सर, अच्छा दिख रहा है। काम हो गया है शशांक जी, अब तो छुट्टी का समय है उसका। चलिए, रेमर का डीमर्जर हुआ है, ठीक है। और जिसके पास भी रेमंड के शेयर है उनको 1:1 के बेसिस पर शेयर मिलने वाले हैं। रेमंड रियलिटी के शेयर मिलने वाले हैं, मतलब फायदा होगा इससे हमको तो। दो कंपनी में हिस्सेदारी हो जाएगी ना। चलिए, तो कहां पर थे हम? डेल्टा पर हम बात कर रहे थे। सर फ्यूचर और ऑप्शन क्या बोलते हैं, स्पोर्ट में बराबर नहीं। देखिए होता क्या है, स्पोर्ट और फ्यूचर बेसिकली चलते साथ साथ है। बट क्या होता है कि क्या स्पोर्ट में ट्रेड होता है? स्पोर्ट में ट्रेड होता है? नहीं होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना भी स्पोर्ट का मूवमेंट्स है, निफ्टी 50 के स्टॉक्स के वेटेज के अकॉर्डिंग क्या होता है, निफ्टी का मूवमेंट्स आते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टॉक्स नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव जा रहे हैं, बट उस कंडीशन में निफ्टी पॉजिटिव रहता है। पीछे का रीजन क्या होता है? पीछे का रीजन होता है कि शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए फ्यूचर या उसके डेरिवेटिव्स में एक हमको पुलिस प्रेशर या बाइंग आई हुई है। उसको एडजस्ट वैसे ही होना है, जो निफ्टी 50 है ना वैसे ही एडजस्ट होना है, वो घूम फिर के कहीं पे आ जाए, उसको रहना वहीं पर है। उसको रहना वहीं पर है। बट जो होता है ना कि रिलायंस चलेगा तो निफ्टी चलेगा, चलेगा। बट अगर सडन शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर मान के चलिए निफ्टी में एक बड़ी बाइंग आई है, तो चाहे रिलायंस नीचे जाए बट कुछ टाइम के लिए वो निफ्टी को ऑफर लेकर जाएगा। आखिरी एक टाइम पर वो एडजस्ट जरूर होना है, ठीक है। बट वो दोनों के मूवमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम गामा की। गामा का मतलब क्या होता है, गामा में हमको क्या दिखाई दे रहा है? वैसे जरूरत नहीं पड़ती है आपको इसकी, क्योंकि ऑलरेडी वो कैलकुलेट करके बता दें। बट अगर हम बात करें 100 रुपए अगर मूव किया, 100 रुपए मूव किया, तो अभी यहां पर देखिए कितना डेल्टा हमको दिखाई दे रहा है। एट द मनी पर 55, यहां पर 50। अब हमारी इमेजिनरी लाइन, नहीं ये हम इस पे आ गए ना, चलिए कोई बात नहीं, इस पे
निफ्टी पे ही चलते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आता है। क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, करवा देंगे। अब 100 रुपये अगर ऊपर आकर आपका बाजार जाएगा तब की इमेजिनरी लाइन कहां पर होगी, बताइए मुझे। इमेजिनरी लाइन कहां पर होगी आपकी? ठीक है, 700 और 750 के बीच में, और ऊपर आ गई। चलिए जो भी है, यहां पर ले लेते हैं इसको। यहां पर हमारी इमेजिनरी लाइन होगी। अब देखिए एट द मनी पर डेल्टा कितना होता है, 50। ठीक है, एट द मनी पर डेल्टा देखिए कितना है अभी, ये 50 का है। मतलब एट द मनी पर, जिस पर जो क्या बोलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू, देखिए ये टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा है कहां पर, जिसका डेल्टा कितना है, 0.50। अब यहां पर डेल्टा है। अब अगर मान के चलिए इमेजिनरी लाइन आपकी यहां पर आएगी, इस वाली जगह पर आ गई, तो अभी तो इसका डेल्टा कितना है, 38, 0.38। तो जब जैसे ही अगर 100 रुपीज ऊपर जाएगा, तो यहां पर देखिए आपके डेल्टा में, आपके गामा में, इस गामा को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। कैसे मल्टीप्लाई होगा बताता हूँ। कहाँ है हमारा कैलकुलेटर, ये रहा हमारा कैलकुलेटर। 100 रुपये मूव किया, कितना है गामा, कितना है बताइए, 0.0012। कितना हो गया, 0.15। और अभी करंट में वहां पर हमारा क्या बोलते हैं डेल्टा कितना है, उसमें इसको प्लस कर दीजिए, 0.38। कितना हो गया, 50। तो गामा आपको ये बताएगा कि डेल्टा में कितना मोमेंट आने वाला है। वो किसके थ्रू पता चलेगा हमको, वो गामा के थ्रू पता चलेगा। गामा में पता चलेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। और अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वेगा। थीटा है अभी तो, थीटा है। चलिए ये कहां से हटेगा, मजा आ रहा है कि नहीं आज की क्लास में? बस 7-8 लोगों को ही। आज मेरा गामा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, क्या बात है, बढ़िया है। मजा आ रहा है। चलिए 30 एक लोग हो गए होंगे जिनको मजा आया, बाकी लोग, बाकी बाकी बाकी। अभी तो बहुत बाकी है अपने पास, थीटा बचा है, वेगा बचा है, और ये बहुत काम की चीजें हैं। अब जो मैं थीटा बताऊंगा तो आप होल्ड करना छोड़ देंगे, इसका वीडियो करवा देंगे, ऐसा लगेगा। थीटा तो अभी समझाया ही नहीं है सर, कैसी बात कर रहे हैं, थीटा तो अभी, जब थीटा समझाएंगे तो आप क्या बोलते हैं होल्ड करना छोड़ देंगे। सर वीडियो यूट्यूब पर डाल दीजिएगा, यूट्यूब पर, यूट्यूब पर डाल कर, यूट्यूब पर डाल देंगे। कहाँ है यूट्यूब, ये रहा मेरा, सतीश कुमार LTP। यहाँ पर मिल जाएगा, नहीं ये इस पे जाएगा, डेडीज इंटरनेशनल पे करवा देंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सतीश कुमार के नाम से, बट आप लोग कमेंट तो फिर भी नहीं करते मुझे, क्लास तो बोले अच्छी लग रही है। चलिए वापिस आते हैं टॉपिक पर। अगला क्या है हमारे पास, थीटा। थीटा का मतलब क्या होता है, थीटा का मतलब क्या होता है। अब यहां पर कुछ वैल्यूज आपको दिखाई दे रही है, कुछ नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं।
इस वाली प्राइस को हम कर देते हैं लॉक। क्या कर देते हैं, इस वाली प्राइस को हम कर देते हैं लॉक। ठीक है, ये वाली एलटीपी को भी हम लॉक कर देते हैं 98 पर, कि बाजार इसी के आसपास, इसी के आसपास रहेगा। और क्या होने वाला है, और क्या होने वाला है, एक मिनट, चलिए मान के चलिए अब हमारे पास एक्सपायरी में समय कितना बचा है, देखिए यहां से एक्सपायरी कब है हमारी, एक्सपायरी कब है हमारी, एक आज का दिन और एक कल का दिन। इसको स्टॉक्स में भी समझाता हूं मैं आपको, है ना, इसको स्टॉक में भी समझा दूंगा, निफ्टी में भी खैर समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो यहाँ पर टाइम आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बाजार अगर इसी वैल्यू पर क्लोज हुआ, इसी वैल्यू पर क्लोज हुआ, किसी वैल्यू पर, इसी वैल्यू पर, तब भी अगर आपने पोजीशंस को होल्ड कर लिया तो ये प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका, तो ये प्रीमियम क्या हो जाएगा, इतना होने वाला है जीरो आपका, डिक्रीज हो जाएगा। कैसे कंडीशन में, मतलब कुछ भी नहीं किया, बाजार वहीं वहीं पर, वहीं वहीं पर, जब होता है ना, आप बोलते हैं ना कि सर पोजीशन लिया था, मार्केट भी वहीं चल रहा है, सब कुछ वही है, बट क्या हो रहा है, वो प्रीमियम कम हो जा रहा है। तो उसके पीछे का रीजन रीजन क्या पता है, ये जो थीटा है, इसको समझिए, इसको समझिए आप, ये जो थीटा है, ये आपको दिखाएगा कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना प्रीमियम कम होने वाला है, कितना प्रीमियम। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर तो थीटा ही उसके ज्यादा है, देखिए ये तो डिस्काउंट पर मिल रहा है, समझ लीजिए, प्रीमियम 24 रुपए, 27 रुपए का थीटा है, बताइए। चलिए किसी स्टॉक्स में देखते हैं इसको, पहले तो हटाता हूँ मार्किंग, और यही एक स्टॉक ले लेता हूँ जो भी खुला है मेरे सामने, रेंडम। अब यहाँ पर थीटा देखिए कितना है, पहले तो इसकी प्रीमियम लगा देते हैं। अब थीटा देखिए, थीटा, एक मिनट, ग्रिक्स पर गए हम, ये रहा थीटा, थीटा देखिए कितना है यहाँ पर, ठीक है, हेलो, हम्म, अच्छा कैसे, अच्छा। अब देखिए यहाँ पर थीटा देखिए कौन सा, 920 का थीटा चेक करिए, -1 रुपया आपको दिखाई दे रहा है, मतलब बाजार, ये आप मान के चलिए एलटीपी खरीदी, बाजार यहीं यहीं पर रहा, तो अब कल इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 1 रुपया माइनस कर दीजिए, कितना कर दीजिए, 1 रुपया माइनस कर दीजिए, मतलब इस वाली वैल्यू पर अगर हम देखेंगे, अब यहां से देखिए एक्सपायरी कितनी बची है हमारे पास, कितने दिन की एक्सपायरी बची है, कल 15 दिन की एक्सपायरी बची है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये 15 रुपए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15, 16, 16 दिन बचे हैं ना, तो 16 रुपए यहाँ से माइनस कर दीजिए। बाजार यहीं पर पूरे एक्सपायरी तक अगर यहीं रहा तो क्या हो जाएगा, 16 रुपए माइनस कर दीजिए। अब कितना बचा हमारे पास, अब कितना बचा, करिए माइनस। तो ये आपको थीटा ये बताएगा कि एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर वो प्रीमियम कितना माइनस होने वाला है, कितना होने वाला है। 8 रुपए, हम तो एक एक रुपए के हिसाब से ले रहे थे, बचा कितना, 8 रुपए बचा। अब यहाँ पर ये 25 रुपए हमको दिखाई दे रहा है, मतलब बचना कितना चाहिए यहाँ पर, 5 रुपए। तो ये आगे के पॉइंट्स को भी हम बराबर कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमको बताएगा प्रॉपर कि यहाँ पर एक्सपायरी वाले टाइम पर कितना बचेगा। क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है क्लियर कर देते हैं। थीटा का मतलब ये होता है कि जो ऑप्शंस की प्रीमियम होती है वो एक दिन के अंदर, एक दिन के अंदर कितनी डिके होगी, चाहे मार्केट में कुछ भी हो, ठीक है, टाइम के कारण उसमें कितना चेंजेस आएगा। अगर ये वाली एलटीपी अगर आप ले रहे तो 1 रुपया, ये अगर एलटीपी अगर आप ले रहे हैं तो 90 पैसा कम हो जाएगी। कब, चाहे बाजार में कुछ हो या ना हो, कुछ भी चीजें हो, तो क्या हो जाएगी, 90 पैसा। अगर आपने होल्ड कर लिया है, ये 24 रुपए 40 पैसे से खरीद कर अगर आपने होल्ड किया है, तो कल यही प्रीमियम आपको 1 रुपए नीचे मिलेगी, सेम भाव पर। परसों यही प्रीमियम 23 रुपए पर मिलेगी, उसके नेक्स्ट डे 22 पर। सैटरडे संडे आ गया तो 2 दिन का 2 रुपया वो भी माइनस कर दीजिए। हम जो सोचते हैं ना कि यार सैटरडे संडे क्या, वो सैटरडे संडे भी खाएगा। अब देखिए, इस हफ्ते में मान के चलिए अभी हमारे पास 1 2 3 4 और ये 5, मतलब अगर इसको मैं होल्ड कर देता हूं कब के लिए, मंडे तक के लिए, मंडे तक के लिए, तो 5 रुपया तो मेरा ऐसे ही चला गया सेम भाव पर। 5 रुपए का नुकसान तो मेरा ऐसे ही हो गया, क्योंकि हम तो सैटरडे संडे घूमने फिरने चले जाते हैं, बट ये नहीं जाते हैं, ये टाइम वैल्यू कम करते रहते हैं, उस सैटरडे संडे का भी पैसा लेते हैं, मतलब हमसे अगर आपने होल्ड कर लिया है। इसलिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन में कभी भी हमको प्रीमियम्स को होल्ड नहीं करना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना इस बात, ठीक है। चलिए, अब आगे क्या बचा है लास्ट, वेगा। क्या बचा है, वेगा। वेगा का मतलब क्या होता है, वेगा का मतलब क्या होता है, बताइए, पता है किसी को। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, बताइए भैया वेगा के बारे में। चलिए मैं ही बता देता हूँ। वेगा का मतलब होता है कि आईवी में अगर सपोज मान के चलिए 1% में कोई चेंज हुआ, आईवी कितनी हुई, ये बाजार यहीं पर खड़ा है, इसी वैल्यू पर, कोई चेंजेस नहीं है इसमें, कुछ भी चेंजेस नहीं, ठीक है। अब आईवी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, आईवी का इंक्रीज होना स्टार्ट हो, अब मान के चलिए 1% बढ़ गई, ठीक है। अब अगर ये 1% बढ़ रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहां पर हमको वेगा दिखाई दे रहा है, इसका 1% निकालिए, इसका 1% कितना होगा, मतलब कितना प्रीमियम में चेंजेस होगा, वो देखते हैं अपन, समझते हैं। 0.0725 का 1%, इतना हो रहा है, प्रीमियम कितनी है इसकी। अरे ये कैलकुलेटर कैसे हटेगा यार,
क्लोज करूंगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, 99 रुपीज। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं, 99 रुपीज से आपकी प्रीमियम में कितना मूवमेंट आ गया? 7 पैसा नहीं यार, वो अच्छा हम 1% ले रहे हैं ना, ओके ओके। अब समझिए, ये 11 से 12 हुआ, कितना परसेंट होगा? 11 से 12 हुआ, कितना परसेंट होगा? हम बहुत बहुत छोटे परसेंटेज ले लिए उसको, ताकि वो होगा वैसा ही, बट वो ऐसे आप उसको नहीं कर पाएंगे। अराउंड 10% के आसपास, अराउंड 10% के आसपास। मतलब कि क्या हुआ, आईवी में 10% का चेंजेस हुआ, जो करंट आईवी थी उसकी बात कर रहा हूं। अब 10% अगर होगा, 1 मिनट, नहीं अभी आवाज आएगी, म्यूट था मेरी तरफ से, कैसे आवाज आएगी आपको? चलिए, तो कहाँ थे हम बात कर रहे थे वेगा की। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए, अगर 1% का चेंजेस हमको दिख रहा है तो 0.070725 मल्टीप्लाई बाई 100, मतलब अगर बाजार 1% का मूव किया तो आपकी प्रीमियम कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 7 रुपए इंक्रीज हो जाएगी, 7 रुपए। ठीक है, आईवी में 1% का मूवमेंट आया, और अगर वहीं पर अगर 1% कम हो गई तो बाजार वही चल रहा है, क्या बोलते हैं, मार्केट वही है, प्रीमियम सब कुछ वहीं पर है, बट वो क्या होगा, इतने पॉइंट्स का डिफरेंस आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अपनी प्रीमियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बट और लास्ट इसके बाद क्या बचा हमारे पास? लास्ट हमारे पास बचा है टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू। अगर इतना आपको कैलकुलेट नहीं करना है तो सिंपल ये वाला फिल्टर लगा लीजिए, आपको दिखा देगा किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना टाइम वैल्यू है और कितना इंट्रेंसिक वैल्यू है, जो भी एलटीपी आप खरीद रहे हैं। हम नीचे अगर खरीद रहे थे 900 रुपए पर, तो वहां पर हम ओनली टाइम वैल्यू बाई कर रहे हैं। हाँ, वेगा आईवी पे डिपेंड है। वेगा से आपको ये पता चलेगा कि वॉलेटिलिटी आईवी अगर इंक्रीज होगी तो प्रीमियम में कितने पॉइंट का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। गामा में ये पता चलेगा कि मार्केट में अगर मूवमेंट्स आए तो जो डेल्टा है वो कितने परसेंट या पॉइंट
अप या नीचे, ऊपर या नीचे होगा। हाँ, क्या बोलते हैं, वेगा आईवी पर डिपेंड करता है। और इस आईवी से हमको पता चलेगा कि प्रीमियम में कितने पॉइंट्स ऊपर या नीचे होना है, कितने पॉइंट्स वो ऊपर या नीचे होगा। कैसे पता चलेगा हमको? आईवी से, आईवी के परसेंटेज से। ठीक है। तो यहां से इस वाले फिल्टर लास्ट वाले से आप क्या कर सकते हैं, टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू को आप पता कर सकते हैं कि किस स्ट्राइक प्राइस पर कितना टाइम वैल्यू और कितना इंट्रेंसिक वैल्यू फिलहाल हमको दिखाई दे। गामा 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 आपको बताएगा डेल्टा में कितना चेंजेस होना है, थीटा आपको बताएगा कि प्रीमियम्स एक दिन के अंदर कितने डिक्रीज होने वाले। मतलब अगर आपने, अगर सपोज ये वाला प्रीमियम बाजार यहीं पर क्लोज हो गया, ये वाला प्रीमियम ले लिया, तो कल इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, इतना कम हो जाएगा। ठीक है, नहीं आज जरूर सर चैट में पूछ सकते हैं, आज कोई सवाल नहीं लेंगे, अगर होगा तो कल फिर डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लास का समय भी हो गया है। तो समझ में आया ऑप्शन चेन कैसे काम करता है, ग्रिक्स कैसे काम करते हैं? वो एक अलग चीज है सर। वो एक अलग चीज है कि जब गैप अप या गैप डाउन होगा, तो उस कंडीशन में तो फिर सभी चीजें चेंज हो गई ना। आपकी ये वाली वैल्यू ही चेंज हो जा रही है, ये वाली वैल्यू चेंज हो जा रही है, और ये वाली वैल्यू ही बाजार को चला देगी फिर। इसमें चेंजेस, आपकी सारी कैलकुलेशन में चेंजेस। तो कैसा लगा आज का क्लासेस, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या चीजें आपने सीखी। ये वीडियोस हम डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। अपने वैल्यूबल कमेंट्स भी जरूर शेयर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्योंकि आप लोगों के ग्रीक्स और आईवी ये से रिलेटेड जितने भी जो सवाल थे मन में, जो बेसिक बेसिक भी लोग जो पूछना चाह रहे हैं ना, कॉल कोड भी कहाँ खरीदना है, तो वो भी समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का, सभी का। आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कब बहुत पुरानी मैं मतलब क्लासेस बना के छोड़ दिया हूँ, देखो ना, आपको देखना पड़ेगा आईवी से रिलेटेड। आईवी का तो मैं बहुत पहले ही बना चाहिए, आईवी ग्रीक्स। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है सर। ग्रीक्स पर भी वीडियो है सर। आप ग्रीक्स के भी देखेंगे ना, तो ग्रीक्स के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस है। ढूंढना पड़ेगा, आप देखिए मुझे भी तो ढूंढना ही पड़ रहा है। ये देखिए डिटेल सीओए 1.0 इक्विटी एफएनओ में ट्रेड कैसे करें, ये भी बहुत अच्छा डिटेल वीडियो है। जिनको लगता है ना कि शुरुआत कहाँ पर करनी चाहिए, देखिए बहुत सारे वीडियो है। अक्षय सर इसके लिए एसओसी वाला वीडियो देखना पड़ेगा आपको, देखिए एसओसी वाले के लिए ये इसमें सबसे ऊपर टॉप पर ही हमको दिखाई देगा ये वाला। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, और बाकी अपने वैल्यूबल कमेंट जरूर शेयर करिएगा, फिर अभी नेक्स्ट क्लासेस है उसका अपडेट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पर, तो फिर से उस क्लास को ज्वाइन करिएगा। ठीक है, फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे कल। और कल अगर हुआ तो क्यू एंड ए सेशन भी करेंगे, और आज से रिलेटेड जो भी आप लोगों के सवाल है, वो सवाल भी नोट कर लीजिएगा, तो कल हम उस पर भी बातें करेंगे। ठीक है, फाइनल नोट में क्या है, फाइनल निफ्टी हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है 9 नंबर सिनेरियो पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 9 नंबर में क्या हुआ मैंने आज देखा नहीं है, ये परसेंटेज क्या सपोर्ट बॉटम से टॉप आया है कि क्या दिखाई दे रहा है? चलिए जो भी हो एक बार देखिएगा, अच्छा बॉटम से टॉप पर आया है, तो इस वाले परसेंटेज पर फिर नजर रखिएगा, ये इंक्रीजिंग मतलब ब्लड बाथ, और ये डिक्रीजिंग मतलब कि 9 नंबर सिनेरियो। ठीक है,
चलो, तो फिलहाल मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही फिर। इसको क्या हुआ है? आपको क्या है?